अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नेम है अजीबा सुहेल। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय अजीबा। ओके स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप सब? ठीक है स्टूडेंट्स, कल हमने किया था, इंशाल्लाह आप सब ठीक ही होंगे, बेहतर ही होंगे, ताकि हम अच्छे से काम कर सकें और खूब कंपटीशन में हिस्सा लें और आगे बढ़ें एक दूसरे से। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अब हमने प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर राइट बाई सेक्टर ईच अदर। वो ये क्या कह रहा है, हमने प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब कि इसकी लाइन सेगमेंट जो है, लाइन सेगमेंट्स, लाइन एक सिंपल लाइन ये है, ये भी लाइन सेगमेंट, इनके जो मिड पॉइंट हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और बाइसेक्ट से बाइसेक्ट कहते हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये सब एक दूसरे के राइट बाइसेक्टर हैं और ये पॉइंट 0 पे मिलते हैं। हमने प्रूफ क्या करना है, देखते हैं हम। गिवन क्या है? ए बी सी डी इज़ ए रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस ऑफ इट्स मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। P is joined to RS to Q. These intersect at 0. इंटरसेक्ट करता है वो 0 पे। तो हमने प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमने करना है ओ क्यू कॉन्जुरेंट, ओ क्यू कॉन्जुरेंट है ओ एस के, ओ आर कॉन्जुरेंट है ओ पी के, ये हमने प्रूफ करना है। और इसके अलावा आर पी पैरेलल है डी ए का, ये भी हमने प्रूफ करना है। क्योंकि अगर देखें आर पी पैरेलल है एस क्यू के, सॉरी 1 सेकेंड, आर पी पैरेलल है एस क्यू के, आर पी पैरेलल है एस क्यू के। ठीक है, हमने ये जो है हमने प्रूफ करना है। अब हम कैसे प्रूफ करते हैं ये देखिए आप। हमारे पास गिवन है ए बी सी डी, ये सब हो गया और हमने पैरेलल करना, ये भी हो गया। अब हम करते हैं प्रूफ। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है ए बी एंड ए बी पैरेलल है सी डी के, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल। ए बी पैरेलल है सी डी के, ये है ए बी और ये पैरेलल है सी और डी के। अगर हम गौर से देखें तो ये एक पैरेललोग्राम है, उसके अंदर फर्दर ये पैरेललोग्राम्स हैं। ठीक है, अब हमने पैरेललोग्राम्स को नहीं प्रूफ करना, हमने प्रूफ करना है ओ आर इक्वलेंट टू है ओ पी के, ओ क्यू इक्वलेंट टू है ओ एस के। हमने सिर्फ ये प्रूफ करना है। ए पी और सी डी दूसरे के पैरेलल निकले। इसी तरीके से ए पी पैरेलल है डी आर के, ए पी पैरेलल है डी आर के। यहाँ देखते हैं ए पी, ये ए पी है, पैरेलल है डी आर के। ठीक है, ए पी पैरेलल है डी आर के। ठीक है, सेगमेंट्स ऑफ द पैरेलल साइड्स, मेजरमेंट एंगल ए बी जो है वो बराबर है मेजरमेंट एंगल सी डी के। मेजरमेंट एंगल अगर हम इस तरह कह सकते हैं, मेजरमेंट एंगल ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, तो इसका 1/2 ए बी, मतलब 1/2 ए बी वो भी बराबर होगा 1/2 सी डी के। ठीक है, ये बताना ज़रूरी था हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये डायग्राम है, डायग्राम्स को फर्दर हिस्सों में डिवाइड किया गया है बाय मिड पॉइंट्स। ठीक है, तो ये प्रूफ करना लास्ट में था। तो मेजरमेंट एंगल ए पी कॉन्जुगेंट है डी आर के, मेजरमेंट एंगल ए पी कॉन्जुगेंट है डी आर के। ठीक है, अब हमने मिड पॉइंट पकड़ लिया। पहले हमने बताया है कि मेजरमेंट एंगल ए बी इक्वल है मेजरमेंट एंगल डी सी के, फिर 1/2 मेजरमेंट एंगल ए बी इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट एंगल सी डी के। फिर हमने प्रूफ किया ए पी इज़ कॉन्जुरेंट टू डी आर, हमने ये बताया है ए पी कॉन्जुरेंट है डी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्जुरेंट। ठीक है, एस मेजरमेंट एंगल ए इक्वल है मेजरमेंट एंगल, ये कॉन्जुरेंट का साइन नहीं, ये साइन आप मिटा दें, ये वाला
सिर्फ मेजरमेंट एंगल ए इक्वल है मेजरमेंट एंगल डी के और वो 90 का ज़ाविया बनाते हैं। ए पी आर डी इज़ ए रेक्टेंगल, सो ओ आर इक्वल ओ आर कॉन्जुरेंट है ओ पी के। आप यहाँ ये देखें मेजरमेंट एंगल ए और मेजरमेंट एंगल डी दोनों 90 का ज़ाविया बनाते हैं। तो इसके बाद हमें क्या प्रूफ मिला है कि ओ आर कॉन्जुरेंट है ओ पी के, ओ आर कॉन्जुरेंट है ओ पी के, ठीक है, ओ आर कॉन्जुरेंट है ओ पी के, ये हमने प्रूफ कर लिया है। सिमिलरली ओ क्यू भी कॉन्जुरेंट है ओ एस के, ओ क्यू भी कॉन्जुरेंट है ओ एस के, ठीक है, ये हमने यहाँ बता दिया है कि इनकी रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स और रेक्टेंगल की मिड पॉइंट्स जो हैं वो बराबर होते हैं। नाउ इन रेक्टेंगल ए पी आर डी, वो जो रेक्टेंगल ए पी आर डी है उसमें मेजरमेंट डी ए इज इक्वल टू मेजरमेंट आर पी, 1/2 मेजरमेंट डी ए इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट आर पी, पी एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी, ठीक है। मेजरमेंट डी एस इक्वल है मेजरमेंट आर डी के, मेजरमेंट डी एस इक्वल है मेजरमेंट आर ओ पी, ठीक है। ये हमें एक और पैरेललोग्राम मिल गई है, तो हमने क्या प्रूफ किया है, ए बी सी डी से रेक्टेंगल डी एस पैरेलल है आर ओ के, ठीक है। हैंस एस ओ आर डी, हमारे पास ये जो डायग्राम बनी है एस ओ आर डी, ये जो पैरेललोग्राम है हमारे पास इज़ ए रेक्टेंगल, और मेजरमेंट एंगल एस ओ आर जो है वो 90 का ज़ाविया बनाती है, और आर पी रेक्टेंगल है, आर पी पैरेलल है एस क्यू के। हमने एस ओ आर डी को देखा, फिर हमने बताया कि एस टी कॉन्जुरेंट है आर ओ के, फिर हमने बताया एस ओ आर डी में जो एस क्यू है वो पैरेलल है, आर पी जो है पैरेलल है एस क्यू के, ये हमने यहाँ प्रूफ कर दिया, आर बी पैरेलल है एस क्यू के। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रूफ दैट, हमारे पास ये चीज़ प्रूफ हो गई इस पिछले थ्योरम में कि ओ आर कॉन्जुरेंट है ओ पी के, सिमिलरली ओ क्यू कॉन्जुरेंट है ओ एस के, ये प्रूफ कर लिया था हमने, जो हमें चाहिए था हमने प्रूफ कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3, प्रूफ दैट लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड, ये प्रूफ दैट लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू दी वन साइड, ये यहाँ से इस तरह इनको बाइसेक्ट कर रही है मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट ऑफ वन साइड एंड पैरेलल टू द अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल, और ये पैरेलल है अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल। आल्सो बाइसेक्ट द थर्ड वन, इसने थर्ड वन को भी बाइसेक्ट किया है मिड पॉइंट में। अब अगर हम गौर से देखें, हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गई है और 2 रेक्टेंगल्स बन गए हैं, तो हमने प्रूफ क्या करना है, हमारे पास गिवन है एंगल ए बी सी डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी डी ई एंड बी सी। एंगल ए बी सी, इस एंगल ए बी सी में डी जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ ए बी एंड फॉर ए बी, और डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। और ये हमें गिवन है डी ई पैरेलल है बी सी के, विच मीन्स दैट ए सी एट ई, ए सी एट ई, ये भी मिड पॉइंट है। रिक्वायर्ड, हमें रिक्वायर्ड क्या है, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ई ए कॉन्जुगेट है ई सी के, ठीक है, ये रिक्वायर्ड है हमें। ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, वो कह रहे हैं ई जो है मिड पॉइंट है ए सी का, तो जो है ई ए कॉन्जुगेट है ए ई सी के, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, टेक आ बी एफ पैरेलल टू ए बी विच मीट्स डी सी एट एफ, बी एफ पैरेलल टू ए बी, बी एफ पैरेलल है ए बी के, विच मीट्स बी सी एट एफ। हमें ये बताया गया है कि बी ए जो है वो पैरेलल है बी सी के, बी एफ पैरेलल है ए बी के, और जो हमें पॉइंट एफ पे मिलते हैं, ठीक है, बी एफ पैरेलल है ए बी के, ठीक है। ये हम पैरेललोग्राम की तरफ जा रहे हैं। अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना था कि एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ें। प्रूफ दैट लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, ठीक है, वो मिड पॉइंट और वो पैरेलल है टू द अनदर साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये वाली जो लाइन है पैरेलल है अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल,
ठीक है। आल्सो बाइसेक्ट द थर्ड वन, और इसको भी बाइसेक्ट करती है। हमने ये प्रूफ करना है ये कैसे, मिड पॉइंट कैसे ये इस तरह बाइसेक्ट करती है। ई एफ जो है पैरेलल है ए बी के, और इसका यहाँ पे ये थर्ड लाइन भी बाइसेक्ट करती है सेकंड लाइन को, ठीक है। ये हमने प्रूफ करना है। अब हम ये हमारा पेज आपको समझा दिया है। अब हमने प्रूफ करना है स्टेटमेंट बी डी ई एफ इज़ ए पैरेललोग्राम। बी डी ई एफ जो है वो भैया पैरेललोग्राम है, ठीक है। डी ई पैरेलल है बी एफ के गिवन, ई एफ पैरेलल है डी बी। पहले हम बी डी ई एफ देखते हैं पैरेललोग्राम। इसको आप देखें, ये दो एक पैरेललोग्राम बन रही है, दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। बी डी ई एफ जो है पैरेललोग्राम है, और इसमें क्या होता है पैरेललोग्राम में डी ई पैरेलल है बी एफ के, ये गिवन है। डी ई पैरेलल है बी एफ के, पैरेललोग्राम में डी ई पैरेलल है, ये डी ई पैरेलल है बी एफ के, डी ई पैरेलल है बी एफ के, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो इसके बाद ई एफ पैरेलल है डी बी के, ये भी हमें गिवन है। तो अब क्या करना है हमने, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हमने देखा है ई एफ जो है वो कॉन्जुगेट है वो डी बी के, ई एफ कॉन्जुगेट है डी बी के, ई एफ कॉन्जुगेट है डी बी के, मतलब कि ये दोनों साइड्स जो हैं वो बिल्कुल बराबर है ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं जो आपस में बराबर है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी गिवन, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये मिड पॉइंट है। और पैरेललोग्राम की दो साइड्स इक्वल है, ये हमें गिवन था, और डी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखें इसके साथ ही हमने इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है ये ई एफ जो है वो कॉन्जुगेट है ए डी के, ई एफ कॉन्जुगेट है ए डी के, ई एफ ए डी के कैसे कॉन्जुगेट हो सकता है। अब हम ट्रायंगल्स की तरफ आ रहे हैं। ई एफ कॉन्जुगेट है ए डी के, ठीक है। वो ये बता रहा है फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से इसने ये प्रूफ किया है ई एफ कॉन्जुगेट है ए डी के। यहाँ पे अगर आप देखें डी बी और डी बी कट गए और ई एफ और ए डी रह गए हैं, तो ई एफ जो है वो कॉन्जुगेट है ए डी के फ्रॉम 1 and 2। इसके बाद इसके एंगल सब देखेंगे, एंगल 1 कॉन्जुगेट है एंगल बी के, एंगल 1 कॉन्जुगेट है एंगल बी के, ठीक है। इसी तरीके से एंगल 2 कॉन्जुगेट है एंगल बी के, एंगल 2 भी कॉन्जुगेट है एंगल बी के, ठीक है। अब इन दोनों में से हम देखते हैं 4 और 5 में बी से कट गया, एंगल 1 और एंगल 2 रह गए फ्रॉम 4 and 5, ठीक है। एंगल 2, अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास पैरेललोग्राम की दो साइड्स जो हैं वो आ गई हैं, और पैरेललोग्राम के एक एंगल आ गया है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नाउ एंगल ए डी ई कॉन्जुगेट है ई एफ सी। अब हम जा रहे हैं ट्रायंगल्स की तरफ, ए डी ई और ई एफ सी, ये बता रहा है कि ये एक दूसरे कॉन्जुगेट है। एंगल 1 कॉन्जुगेट है एंगल 2 के, ये प्रूफ कर चुके हैं हम। एंगल 3 कॉन्जुगेट है एंगल सी के, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ए डी कॉन्जुगेट है ई एफ के, ये फ्रॉम 2 हम ये भी प्रूफ कर चुके हैं। ए डी कॉन्जुगेट है ई एफ के। तो इसके बाद हैंस एंगल ए डी ई कॉन्जुगेट है एंगल ई एफ सी के, ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनकी दो एंगल्स और 1 साइड जो है वो कॉन्जुगेट है दो एंगल्स दो साइड के। अब यहाँ देखते हैं, ये देखें, ये दो एंगल्स और 1 साइड इक्वल है आपस में। ये लगता है एंगल एस पोस्टुलेट इस पर लगता है। तो हम बता सकते हैं ए ई जो है वो कॉन्जुगेट है सी ई के, ए ई कॉन्जुगेट है सी ई के, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्जुगेट ट्रायंगल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर तब भी कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, तो आप मुझे बताएं, मैं आपका मसला सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब माई चैनल।